हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लास ऑफ क्लास 6। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द सेंटेंसेस। ठीक है, ये है द सेंटेंसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। When we communicate with each other, we express our thoughts and ideas through words which make complete sense. जब भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो हम अपने थॉट्स हैं, जो जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो हम कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं? वर्ड्स से, शब्दों से, और कुछ शब्दों के समूह से, शब्दों के ग्रुप से, जो एक सेंस बनाते हैं। ठीक, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाए उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ ऑब्जेक्ट। एक वर्ब होता है, वर्ब यानी कि डूइंग एक्शन, और एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने उसमें यूज़ कर रहा है वो है सब्जेक्ट। रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं कि इन सेंटेंसेस से हमें क्या मिलेगा। ठीक, रीड दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट वन जो है वो है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत दोस्त हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या बना रहा है, जो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। आपको ऐसे पढ़ के समझ में आया कि हाँ मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपको समझ में आया कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इन्हीं जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेंटेंसेस। ठीक, दूसरा है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। ये बोल रहा है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। थर्ड, माई अंकल लिव्स इन कोलकाता। मेरे अंकल जो हैं कोलकाता में रहते हैं। फोर्थ, दिस इज़ अ न्यू मार्केट। ये एक नया बाज़ार है। दिस इज़ अ न्यू मार्केट। तो ये जितने भी आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन सबको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। क्योंकि आपको पढ़ते ही समझ में आ गया, आपको ये सेंस में ये बात फीड हो गई कि हाँ हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी सेंटेंस बिगिन होता है कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। जैसे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई जो है कैपिटल है, सेकंड में भी आई है, वो भी कैपिटल है, थर्ड में माई का एम भी कैपिटल है, फोर्थ में दिस का टी कैपिटल है। तो जब भी हम सेंटेंस को बिगिन करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से बिगिन होगा और एंड होगा किससे? फुल स्टॉप से। देखिए सारे सेंटेंसेस के एंड में हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप लगाया है। तो ये फुल स्टॉप जो होता है ये सेंटेंसेस के एंड में लगाया जाता है, या फिर हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा दिखता है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, और हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। समझ गए बच्चों? इन सम सेंटेंसेस देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट और द पर्सन और अ थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन। कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, या फिर पर्सन होता है, या फिर कोई चीज़ होती है जो एक्शन करती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज है हमारे पास, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक हम लोग के लिए किया गया है, हम लोग को बाकी के कंप्लीट करने हैं। एक तो कर लिया गया है। देखिए ये है वंस सो अ पीस ऑफ चीज़ अ क्रो अ फॉक्स इन इट्स बीक फ्लाई ऑफ विथ। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमको इससे सेंटेंस बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? अ फॉक्स, ये देखिए ये आंसर जो लिखा है अ फॉक्स, ये अ फॉक्स था, ये आ गया इधर। तो अ फॉक्स वंस सॉ अ क्रो, वंस सॉ
अ क्रो। फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ फोर्थ नंबर पे है विथ अ, ये है विथ अ पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक। इनको हम रीअरेंजिंग बोलते हैं। ठीक, अब हम रीअरेंजिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपको रीअरेंज करते टाइम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो होता है काम करने वाला। जैसे कि अ फॉक्स है तो वो है काम करने वाला, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट। वंस सॉ, अब देखिए फिर वर्ब आएगा। क्या देख रहा है? ये एक क्रो को देख रहा है, तो यहाँ पे क्रो क्या है? यहाँ पे क्रो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, फिर हम उसका वर्ब ढूंढेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ लगने वाला जो सेंटेंस है हम वो ढूंढ के लगा देंगे। ठीक, फ्लाई ऑफ विद अ पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक। क्या किया उसने? वो उड़ गया, मतलब उड़ रहा था एक चीज़ के पीस को लेकर अपनी बीक में, अपनी चोंच में दबा के। तो ऐसे हम लोग रीअरेंजिंग करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो हम लोग को खुद ही करना था। ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री द क्रो सेटल्ड। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ऑन अ ब्रांच एक सब्जेक्ट है? नहीं है। ऑफ अ ट्री है? नहीं है। द क्रो है? हाँ द क्रो है, तो हम लोग यहाँ पे वन लिख देंगे द क्रो। अब ये क्या कर रहा है? द क्रो ने क्या किया? सेटल्ड, तो सेटल हो गया, तो इसका वर्ब हमने ढूंढ लिया, तो ये है टू। फिर कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन अ ब्रांच। थर्ड, ऑफ अ ट्री, ये हमने लगा दिया। तो द क्रो सेटल्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक, थर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो है बट ही न्यू द फॉक्स वॉन्टेड द चीज़ विथ हिम द क्रो वुड नॉट शेयर इट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है देखिए फॉक्स ही चला आ रहा है, तो हम फॉक्स को ही ले लेंगे। तो द फॉक्स, ठीक है, द फॉक्स वॉन्टेड द चीज़। फॉक्स को क्या चाहिए था? फॉक्स को जो चाहिए था क्रो का चीज़ चाहिए था। द फॉक्स वॉन्टेड द चीज़ बट ही न्यू, ये यहाँ पे बट ही न्यू, वो जानता था कि द क्रो वुड नॉट, क्रो क्या करेगा? क्रो नहीं चाहेगा उसे शेयर करना उसके साथ। द क्रो वुड नॉट शेयर इट विथ हिम। जो फॉक्स है उसे क्रो का चीज़ चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो किसी से भी अपना चीज़ शेयर करे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया द फॉक्स वॉन्टेड द चीज़ बट ही न्यू द क्रो वुड नॉट शेयर इट विथ हिम। ठीक, फोर्थ वाला सेंटेंस देख लेते हैं हम। फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो है सो फ्लैटर्ड द क्रो द फॉक्स। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो द फॉक्स ही रहेगा। सो है हेल्पिंग वर्ब टाइप का, तो हम इसे सामने लगाएंगे सो। ठीक, सो द फॉक्स, ये हो गया सब्जेक्ट। सो द फॉक्स फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक, तो उसने उसकी जो है तारीफ़ करी, उसने उसकी चापलूसी करी, और फिर उसने द क्रो मतलब किसकी? क्रो की तारीफ़ करी। सो द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो। फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है sang वेरी वेल सैड दैट ही, इसमें ही और ही दो बार है, तो हम किसी भी एक को सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मान लीजिए इस वाले ही को हमने सब्जेक्ट ले लिया, ही सेड दैट। अब पहले जो सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमेशा वर्ब लगेगा, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही sang वेरी वेल। उसने किसने? फॉक्स ने ये कहा कि ही मतलब कौआ जो क्रो है वो बहुत अच्छा गाता है। तो फॉक्स ने बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, और उसने क्या किया? नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हिम अ सॉन्ग टू सिंग ही आस्क्ड। अब देखिए ही आ गया, तो ये है सब्जेक्ट ही आस्क्ड। आस्क्ड क्या है? वर्ब है, तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। ही आस्क्ड हिम,
ही आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा? हिम यानी कि क्रो से पूछा, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग एक गाना, टू सिंग मतलब गाने के लिए, और क्या गाने के लिए? एक सॉन्ग। तो उसने पूछा क्रो से एक सॉन्ग गाने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है आगे के सेंटेंस में देखते हैं, एंड बिगेन टू क्रो हिज बेस्ट लिफ्टेड अप हिज हेड द क्रो। अब क्या है, अब इसमें हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2 बार क्रो आ रहा है, लेकिन पहले में टू क्रो आ रहा है और बाद में द क्रो आ रहा है। अब टू क्रो तो कुछ होता नहीं है ना, टू क्रो तो हम थोड़ी लेंगे सब्जेक्ट में, तो हम लेंगे द क्रो, ठीक। द क्रो लिफ्टेड अप हिज हेड, लिफ्टेड अप, उसने देखो सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब ढूंढना है, क्या इसमें वर्ब है? नहीं, इसमें है, नहीं, इसमें है, हाँ इसमें है। तो लिफ्टेड अप, उसने क्या किया? उसने अपना सर उठाया, लिफ्टेड अप, हम लिफ्टेड अप, क्या लिफ्ट किया? उसने अपना सर लिफ्ट किया। तो ही लिफ्टेड अप हिज हेड एंड बिगेन टू क्राउ हिज बेस्ट। अब यहाँ पे जो टू क्रो है वो आप लोग सोचेंगे कि क्रो 2 बार क्यों है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि जो क्रो की बोली होती है उसको हम इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, अ क्रो क्राउज, ठीक। तो द क्रो लिफ्टेड अप his head and began to crow his best, उसने अपनी पूरी आवाज़ में जोश से गाना गाना शुरू किया। फिर क्या होता है नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, his mouth he opened the piece of cheese the moment fell to the ground। अब उसने, पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर वर्ब क्या कर रहा है? ओपेंड। तो ही ओपेंड पहला मिल गया। अब उसने क्या खोला? हिज माउथ, हिज माउथ खोला, अपना मुंह खोला। ही नहीं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। हम लोग इसमें सब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम लोग पहले लेंगे द मोमेंट। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, द मोमेंट ही ओपेंड हिज माउथ, द पीस ऑफ चीज़, जो चीज़ का टुकड़ा था, फेल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिर गया। इससे हमें क्या पता चला कि जब क्रो ने गाना गाना शुरू किया और जैसे ही एट द मोमेंट, उसी मोमेंट पे, उसी समय जब उसने अपना मुंह खोला तो वो जो पीस था चीज़ का वो नीचे गिर गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, दैट वॉज वॉट एंड सेट द चीज़ पाउंड्स द फॉक्स ऑन द चीज़ ही हैज़ वॉन्टेड। अब इसको देख लेते हैं। अब हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या है? द फॉक्स सब्जेक्ट है, तो द फॉक्स, फिर आएगा पाउंस्ड, पाउंस मतलब एकदम से झपटना या फिर जंप करना। तो द फॉक्स पाउंस्ड, किस पे? उसने वो कूदा किस पे? ऑन द चीज़। द फॉक्स पाउंस्ड ऑन द चीज़ एंड सेड, और वो बोला, दैट वॉज वॉट ही हैज़, नहीं, that was what the cheese he has wanted, और वही वो चीज़ था जो उसे चाहिए था। मतलब जैसे ही वो चीज़ ज़मीन पर गिरा, फॉक्स ने उसे झट से झपट लिया और बोला, यही वो चीज़ थी, यही वो चीज़ थी जो चीज़ है वो उसे चाहिए, ठीक। फिर क्या होता है नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं, एडवाइज्ड फ्लैटरर्स नॉट टू ट्रस्ट द क्रो ही। अब पहले सब्जेक्ट है ही के बाद वर्ब कौन सा है? एडवाइज्ड। तो हम ये लिखेंगे, ही एडवाइज्ड द क्रो, किसको एडवाइज किया उसने? द क्रो को, नॉट टू ट्रस्ट फ्लैटरर्स, मतलब कोई किसी भी चापलूसी करने वाले पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे रीअरेंजिंग भी हो गए और इससे हमने एक स्टोरी भी सीख ली, ठीक, कि हमें एक मोरल मिल गया। तो ऐसे हम लोग रीअरेंजिंग करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किस काइंड के होते हैं? अभी तो हमने पढ़ लिया सेंटेंस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस जो होते हैं 4
टाइप के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। ठीक, अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव मतलब जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे कि क्या, सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हो या फिर कुछ बता रहे हो, सीधा सीधा सादा सा सेंटेंस, उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, या फिर एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एवर असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। हमेशा जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। सिंपल सा सेंटेंस है कि वो स्कूल जाता है, उसमें कोई क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है नहीं, सिर्फ सिंपल सा एक सेंटेंस है कि हाँ भाई वो स्कूल जाता है। तो ये क्या है, एक असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द स्कूल रीओपन्स टुडे, स्कूल जो है आज रीओपन होगा, खुलेगा। ही कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकता। शी इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत सही नहीं है, शी इज़ नॉट वेल। अब देखिए ये जो कैन नॉट है और ये जो नॉट है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नहीं वाले वर्ड्स हैं। तो ये जो है वो आएंगे किस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। मतलब ये है तो इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही, लेकिन एक हो गए हमारे पॉजिटिव वाले और एक हो गए हमारे नेगेटिव वाले। ठीक, आगे देख लेते हैं। सो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। असर्टिव जो ये सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये दो टाइप के हैं, एक है नेगेटिव और एक है एफर्मेटिव। नेगेटिव यानी कि नहीं वाले, जो नॉट और कैन नॉट पढ़ा था हमने, और एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म अ प्रीपोजिशन, ठीक है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, इट कन्वेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स और मीनिंग। ये जो होते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि जवाब या फिर मीनिंग, अर्थ, पॉजिटिव जवाब या फिर अर्थ कन्वे करते हैं। और नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स या फिर मीनिंग, नेगेटिव जवाब या फिर नेगेटिव अर्थ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, देखिए अफर्मेटिव है तो ये हो गया आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये क्या है, सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, नेगेटिव, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये हो गया अफर्मेटिव। डू यू स्टडी इन कॉलेज, ये है अफर्मेटिव, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तो पॉजिटिव है, तो क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डोंट स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके दोनों टाइप पढ़ लिए हमने, टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, और आगे का वीडियो हम लोग बाद में करेंगे स्टूडेंट्स। बाय, ठीक है, सी यू सून।